अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम 16:1 मल्टीप्लेक्सर्स का यूज करके 64:1 मल्टीप्लेक्सर किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, 2:1, 4:1, 8:1, ये सारे मल्टीप्लेक्सर्स में प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे कि हम 16:1 मल्टीप्लेक्सर्स का यूज करके 64:1 मल्टीप्लेक्सर कैसे बना सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि भाई ये 64:1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या है। 64:1 इसका मतलब क्या होता है कि टोटल 64 इनपुट लाइंस होंगी, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके आउटपुट में सेंड किया जाएगा। ओके, किसी एक को सिलेक्ट करना है, यही मल्टीप्लेक्सर का एम होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, किसी एक को सिलेक्ट करना है और आगे भेजना है। सपोज मैंने I1 को सिलेक्ट किया तो I1 में जो भी वैल्यू होगी 0 या 1 वो आगे आउटपुट में जाएगी। I3 को सिलेक्ट किया तो I3 की जो भी वैल्यू होगी वो आगे जाएगी। तो अब ये सिलेक्ट किस तरह से किया जाएगा, इनमें से किस एक को सिलेक्ट करना है, ये डिसाइड कौन करती है, सिलेक्शन लाइंस डिसाइड करती हैं। अब देखो इसमें नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस कितनी होंगी, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻6 लिख सकते हैं। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻6। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस इसमें कितनी होंगी, 6 सिलेक्शन लाइंस होंगी जो डिसाइड करेंगी, जिनकी वैल्यूज डिसाइड करेंगी कि हमें इनमें से किसको सिलेक्ट करके आगे लेके जाना है। तो अभी ये पता चल गया कि हमें कितनी सिलेक्शन लाइंस की जरूरत है, टोटल 1 2 3 4 5 6 सिलेक्शन लाइंस की जरूरत है। उनका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, S0, S1, S2, S3, S4, S5, ये मैंने इनका नाम दे दिया। अब सपोज मैं 1-2 मिनट के लिए सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर हम इस टॉपिक पे आते हैं। ओके, अब S5, S4, S3, S2, S1, S0, ठीक है, ये क्या है, हमारी सिलेक्शन लाइन से जो डिसाइड करेंगे किसको सिलेक्ट करना है। तो अगर इनकी वैल्यू क्या है, इन सभी की वैल्यू क्या है, 0 0 0 0 है सभी की वैल्यू, तो I0 को सिलेक्ट किया जाएगा, आगे लिया जाएगा। अगर इनकी वैल्यू क्या है, 0 0 0 0 0 1 है, तो I1 को सिलेक्ट किया जाएगा और आगे लेके जाएंगे। इसी तरह से आप वैल्यूज को इंक्रीमेंट करके जब सारे क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सभी वैल्यूज 1, इसका मतलब ये 63 को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये सभी 1 होंगे तो किसको लिया जाएगा, I63 को सिलेक्ट करके आगे लिया जाएगा। ओके, यही मल्टीप्लेक्सर का क्या होता है, एम होता है। ओके, तो हमें कुछ ऐसा ही मल्टीप्लेक्सर बनाना है, लेकिन हमें यूज किसका करना है, 16:1 मल्टीप्लेक्सर्स का यूज करना है। तो अब हम उस कंसेप्ट पे आते हैं। देखो हमें यूज किसका करना है, 16:1 मल्टीप्लेक्सर्स का यूज करना है। अब देखो क्योंकि हमें यूज क्या करने हैं, 16:1 मल्टीप्लेक्सर्स यूज करने, तो टोटल हमें 4 मल्टीप्लेक्सर्स चाहिए। क्यों, क्योंकि 16 4 जा क्या होता है, 64 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग 16 4 जा कितना हो जाएगा, टोटल 64 इनपुट्स तो हो गए। देखो इस पर्टिकुलर मल्टीप्लेक्सर के जो इनपुट्स है वो क्या है, D0 से लेकर D15 तक, D0, D1, D2 अप टू D15। फिर इस पर्टिकुलर के भी D0 से लेकर D15, इस पर्टिकुलर की भी D0 से लेकर D15, ठीक है, इसी तरह से इसके भी D0 से लेकर D15, ठीक है। लेकिन हमें क्या देने हैं, एक्सटर्नली इनपुट्स देने टोटल 64। तो यहां से हमारा क्या जाएगा, I0 जाएगा, फिर यहां से हमारा I1 जाएगा, इसी तरह से यहां से हमारा क्या जाएगा, I15। तो ये टोटल कितने हो गए, हमारे 16 इनपुट्स हो गए। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ से क्या गया, I16 गया, मतलब हमारा इसके D0 में कौन जाएगा, I16। इसी तरह से हमें क्या करते जाना है, इसको इंक्रीज, तो I16 से लेकर टोटल I31, ये इसके 16 इनपुट्स हो गए। फिर I32 से लेकर I47 तक, ये किसके इनपुट्स हो गए, इस वाले के इनपुट्स हो गए। फिर I48 से लेकर I63 तक, ये किसके इनपुट्स हो गए, 16 इनपुट्स हो गए। इस लास्ट वाले मल्टीप्लेक्सर के 16 इनपुट्स हो गए, ठीक है। तो टोटल देखो अब I0 से लेकर I63 तक टोटल कितने इनपुट्स हो गए, हमारे 64 इनपुट्स तो हो गए। इनमें से हर एक मल्टीप्लेक्सर किसी एक को सिलेक्ट करके आगे लेके जाएगा, जो कि मल्टीप्लेक्सर का काम होता है, किसी एक को सिलेक्ट करेगा। लेकिन किसी एक को कैसे सिलेक्ट करेगा, तो इसमें भी क्या देनी है, हमें इंडिविजुअली सिलेक्शन लाइंस देनी है, ठीक है। कितनी सिलेक्शन लाइंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब 16:1 मल्टीप्लेक्सर है
16 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁴ लिख सकते हैं। तो हर एक मल्टीप्लेक्सर को हमें 4 सिलेक्शन लाइंस देनी पड़ेंगी, 4 सिलेक्शन लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा। उन 4 सिलेक्शन लाइंस का हम नाम दे देते हैं S3, S2, S1, S0। देखो S3, S2, S1, S0, ठीक है। हमें कितनी देनी है 4 देनी है, तो देखो 1 2 3 4 S3, S2, S1 और S0, ये क्या हो गई हमारी 4 सिलेक्शन लाइंस हो गई। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ S3, S2, S1, S0, ये कितनी हो गई हमारी 4 सिलेक्शन लाइंस। लेकिन ये ध्यान देना हमें सिलेक्शन लाइंस कॉमनली कनेक्ट करनी है। इसका मतलब क्या है कि ये S3, S2, S1, S0 को हमें इससे भी कनेक्ट करना है, लेकिन क्योंकि डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड ना बन जाए इसीलिए मैंने इंडिविजुअल कनेक्शंस यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। इतना कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम एक इंडिविजुअल मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो जब इन सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू क्या होगी 0 0 0 0 होगी, तो उस केस में हर एक मल्टीप्लेक्सर किसको सिलेक्ट करेगा, अपने 0th इनपुट को क्या करेगा सिलेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि 0 0 0 0 का डेसिमल क्या होता है I0 होता है, ठीक है। इसीलिए हर एक मल्टीप्लेक्सर किसको सिलेक्ट करेगा, अपने 0th इनपुट को। अब इसके 0 में तो I0 जा रहा है तो यहाँ से I0 चला जाएगा, इसके 0 में I16 जा रहा है तो यहाँ से I16 चला जाएगा, इसके 0 में I32 जा रहा है तो यहाँ से I32 चला जाएगा, इसके 0 में I48 जा रहा है तो यहाँ से I48 चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपना हर एक मल्टीप्लेक्सर ने काम कर लिया, इनकी सिलेक्शन लाइंस की वैल्यूज के अकॉर्डिंग इनपुट को सिलेक्ट करके आगे भेज दिया, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए 64:1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। इसका मतलब हमें एक आउटपुट चाहिए, क्या चाहिए एक आउटपुट चाहिए। तो हमें इन चारों में से अगेन किसी एक को सिलेक्ट करना है, 4 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक और मल्टीप्लेक्सर की जरूरत होगी यहाँ पर, जो कि क्या होगा 4:1 मल्टीप्लेक्सर होगा, जो इन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करके आगे फाइनल आउटपुट में लेके जाएगा। तो हमें इन चारों को अगेन एक मल्टीप्लेक्सर से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अब 4:1 मल्टीप्लेक्सर, इसका मतलब हमें टोटल इनपुट सिलेक्शन लाइंस कितनी चाहिए। अब ये भी अपनी मर्जी से तो किसी एक को नहीं सिलेक्ट करेगा, कौन डिसाइड करेंगे, सिलेक्शन लाइंस डिसाइड करेंगे। तो कितनी सिलेक्शन लाइंस चाहिए, 4 को हम लिख सकते हैं 2⁻² लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें 2 सिलेक्शन लाइंस चाहिए। उन 2 सिलेक्शन लाइंस का नाम मैं क्या दे देती हूँ S5 S4 दे देती हूँ, ओके। तो यहां पर हमारा ये हो गया S5 और ये क्या हो गया हमारा S4 हो गया। तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर तो बन गया। अब हम इसकी देखते हैं वर्किंग कुछ इनपुट्स के लिए, ठीक है। अब हमने क्या माना है कि इन सभी की वैल्यू क्या है 0 0 0 0 है, ठीक है। इनकी वैल्यू सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू सभी में क्या जा रही है 0 0 0 0 जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग यहां से कौन आया I0, यहां से I16, यहां से I32, यहां से I48 आया, लेकिन हमें एक आउटपुट चाहिए। इसीलिए अब इन दोनों सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू, अब इसका नाम मान लिया कि मैंने नाम दे दिया है D0 D1 इसके इंटरनल इनपुट्स का, ठीक है, D2 एंड D3, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू अभी मैं क्या मान लेती हूँ, क्या है 0 0 है, क्या है 0 0 है। तो जब इन दोनों की वैल्यू 0 0 होती है, इसका मतलब इस मल्टीप्लेक्सर को सिलेक्ट किया जाएगा। जब इनकी वैल्यू 0 1 होती है तो इस मल्टीप्लेक्सर को सिलेक्ट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। जब इनकी वैल्यू होती है 1 0 मतलब D2, इसका मतलब इस मल्टीप्लेक्सर को सिलेक्ट किया जाएगा। जब इसकी वैल्यू होती है 1 1 मतलब D3 मतलब इस मल्टीप्लेक्सर को सिलेक्ट किया जाएगा। कैसे, अभी हम इसका प्रूफ देखते हैं, ओके। मान लिया इसकी वैल्यू क्या है 0 0 है, क्या है 0 0 है, ओके। अभी यहां से क्या आ रहा है, ये और ये आ रहा है, तो D0 को सिलेक्ट किया जाएगा। किसको सिलेक्ट किया जाएगा, D0 को। D0 में कौन जा रहा है I0, तो फाइनली I0 सिलेक्ट होके आगे जाएगा। तो हमें क्या मिला I0 मिला, क्या मिला हमें I0 मिला है, ओके। अब मान लेते हैं कि हमारी जो इन यहां से क्या था 0 0 था, अब मान लेते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है 0 0 0 1 है। किनकी, इन सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू क्या है 0 0 0 1 है, 0 0 0 1। इसका मतलब ये D1 सिलेक्ट करेगा, लेकिन D1 में कौन जा रहा है I1 जा रहा है, तो यहां से I1 जाएगा। ये भी D1 सिलेक्ट करेगा, लेकिन D1 में कौन जा रहा है I17 जा रहा है, तो यहां से कौन जाएगा I17 जाएगा। यहां से कौन जा रहा है D1 में I33 जा रहा है, तो यहां से 33 जाएगा। यहां से D1 में कौन जा रहा है I49 जा रहा है, तो यहां से I49 जाएगा। जब इनकी वैल्यू क्या है 0 0 0 1 है, तो ये सभी अपने 1 वाले इनपुट को सिलेक्ट करके आगे लेके जाएंगे, जैसा कि यहां तक हो गया।
लेकिन अब बात होती है कि इनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा। तो मान लिया कि इनकी वैल्यू क्या है, 0 0 है। क्या है, 0 0 है। तो उस केस में कौन सा वाला सिलेक्ट होगा, D0, मतलब ऊपर वाला मल्टीप्लेक्सर। यहां से क्या जा रहा है, I1 जा रहा है। तो फाइनली हमें आउटपुट क्या मिलेगा, I1 मिल जाएगा। तो क्या मिल गया, I1। आप वेरीफाई करके देख सकते हो इनकी वैल्यूज को। इसी तरह से हम ये सारी सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू 0 0 के लिए लिख सकते हैं। फाइनली यही इंक्रीमेंट हो के 1 1 1 1 हो जाएंगी। तो उस केस में यहां से कौन जाएगा, D15 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 D15। इसके D15 में कौन जा रहा है, I15 जा रहा है। इसके D15 में मतलब 15th में कौन जा रहा है, I31 जा रहा है। 15th वाला क्यों सिलेक्ट हुआ, क्योंकि 1 1 1 1 की जो डेसिमल होती है वो क्या होती है, 15 वैल्यू होती है। ओके, तो उस केस में यहां से कौन जाएगा, हमारा 15 जाएगा। यहां से भी 15 में कौन जा रहा है, I47 जा रहा है। तो यहां से 47 जाएगा। यहां से कौन जाएगा, I63 जाएगा। ठीक है, तो I63 गया। अब अगर इनकी वैल्यू 0 0 है, क्या है, 0 0 है, तो कौन सिलेक्ट होगा, 0 0 मतलब D0। D0 में कौन जा रहा है, I15। तो हमें यहाँ पे फाइनली आउटपुट में क्या मिलेगा, I15 मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, I15। अब हम इन सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे ये जो इनपुट्स है वो क्या है, 0 0 0 0 है। क्या है, 0 0 0 0 है। तो ये भी D0 सिलेक्ट करेगा तो I0 जाएगा। ये भी D0 सिलेक्ट करेगा तो I कौन जाएगा, 16 जाएगा। ये भी क्या सिलेक्ट करेगा, D0 को सिलेक्ट करेगा तो कौन जाएगा, हमारा I32 जाएगा। तो यहां से कौन गया, हमारा I32 गया। ये भी किसको सिलेक्ट करेगा, D0 को सिलेक्ट करेगा तो कौन जाएगा, हमारा I48 यहां से जाएगा। लेकिन हमारी इन सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू क्या है, 0 1 है। क्या है, 0 1 है। ठीक है, क्या है, 0 1। तो उस केस में कौन सिलेक्ट होगा, D1। और D1 में कौन जा रहा है, I16 जा रहा है। तो हमें फाइनली आउटपुट में क्या मिलेगा, I16 मिलेगा। ठीक है, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो 0 1 2 3 4, 2 raised to the power 4 क्या होता है, 16 होता है। तो हमें क्या मिलेगा, I16 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप सारी ये वैल्यूज लिख सकते हो। इसकी वैल्यू को 0 1 रखो और इनकी वैल्यूज को इंक्रीमेंट करते जाओ। ठीक है, इसी तरह से मान लिया हमारे यही इनपुट्स है, लेकिन इसकी इन सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1 0। और इनकी वैल्यू क्या है, 0 0 0 ही है। 1 0 के केस में कौन सा सिलेक्ट होगा, कौन सा, 1 0 का मतलब क्या है, 2। ओके, तो D2 सिलेक्ट होगा। D2 से कौन जा रहा है, 32 जा रहा है। कौन जा रहा है, I32। तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, I32 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वेरीफाई भी करके देख सकते हो। देखो 0 1 2 3 4 5, 2 raised to the power 5 क्या होता है, 32 होता है। तो इसी तरह से आप पूरी ट्रुथ टेबल बना सकते हो। पहले आप इसकी वैल्यू को फिक्स करके ये सारी वैल्यूज इंक्रीमेंट करो, फिर आप इसकी वैल्यू को चेंज करके ये सारी वैल्यूज फिर से 0 0 से स्टार्ट करो, और इसी तरह से आप फाइनल ट्रुथ टेबल बना सकते हो।